जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सत्यनारायण जहांगीर, लेके आ रहा हूं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको कब किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका होगा। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। ना थके हैं पांव कभी, ना थके हैं पांव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं पांव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी सफर जारी है। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। ये वास्तविकता, उम्मीद क्या, मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उम्मीद रख रहे हो किसकी? सफलता की। और वास्तविकता क्या है? मेहनत से सफलता तक सिर्फ एक उम्मीद शब्द नहीं, इस उम्मीद के पीछे कितने शब्द जुड़े हुए हैं। देखो, मेहनत, मुसीबत भी आएगी, बाधाएं भी आएगी, डर भी होगा, चुनौती भी होगी, असफलता भी होगी, लेकिन धैर्य के साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव के रथ को हमेशा चलाते हुए रहना। और बाद में हमारे को लास्ट में क्या मिल जाएगी? सफलता। एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। क्योंकि ना थके हैं पांव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी जंग जारी है और सफर जारी है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो MS वर्ड का ना हो कि मैंने कल परसों भी मेरी जो भी सोशल मीडिया की आईडीज पे डाला तो किसी का रिप्लाई वैसे आया नहीं। रिप्लाई तो देते नहीं, सिर्फ अगर मैं ये कॉमेडी की अगर कुछ चीजें डालने लग जाऊं तो कई लोग देखेंगे, लेकिन पढ़ाई की चीज को हमेशा, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो लड़का, वो भी इग्नोर ही करता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डेली हम जीवन में उपयोग में लेते हैं, जीमेल का क्वेश्चन। यहाँ अमिताभ मतलब कोई प्रेषक। अमिताभ कौन है? कोई प्रेषक है। कौन है? प्रेषक है। ने कई प्राप्तकर्ताओं को 2C और BCC। देखो, यहां हम जिसको प्रेषित, जिसको जीमेल भेज रहे हैं, उनका एड्रेस लिखा हुआ जाता है। हम मैसेज में भी देखते हैं 2CC BCC। 2 जिसको भेज रहे हैं उसका पता, उसकी जीमेल आईडी है कि ना, ईमेल आईडी। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। क्या होती है? कार्बन कॉपी। और BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लैंक कार्बन कॉपी, है ना, ब्लैंक कार्बन कॉपी। फील्ड में उनके ईमेल पतों पर, फील्ड में उनके ईमेल पतों पर एक ईमेल भेजा हमने। किसमें? एड्रेस किसमें लिखा? 2CC और BCC में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या सत्य है? कथन सत्य बताना है। जिन प्राप्तकर्ताओं को ईमेल पते C फील्ड में लिखे, किसमें लिखे? C फील्ड में लिखे, वे 2 और BCC फील्ड के ईमेल पते देख सकते हैं। किसमें लिखा? कार्बन कॉपी। और कार्बन कॉपी लिखे तो क्या वो 2 और BCC ईमेल पते देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। क्योंकि जहां अगर हमने जो एड्रेस BCC में लिख दिए, किस में लिख दिए? BCC में, ब्लैंक कार्बन कॉपी में, कोई नहीं देख सकता इनमें। तो ये हमारा कथन क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है। दूसरा, सभी प्राप्तकर्ताओं को 2CC और BCC फील्ड के ईमेल पते देख सकते हैं। सभी प्राप्तकर्ता 2 और CC को तो देख सकते हैं, लेकिन BCC के नहीं देख सकते हैं। जिन प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते BCC फील्ड में, कहां लिखे हैं? BCC फील्ड में लिखे हैं, वे 2 और CC के फील्ड के पते देख सकते हैं। देखो, जो पते हमने CC में लिखे हैं और जो पते हमने 2 और CC में लिखे, इन दोनों को क्या है कि सब देख सकते हैं। एक दूसरे के पास कार्बन कॉपी जाती है। 2 और CC फील्ड में जो पते लिखते हैं वो BCC वाले उनको देख सकते हैं, लेकिन BCC में जो पते लिखे उनको ना तो 2 वाले देख सकते हैं, ना CC कार्बन कॉपी वाले देख सकते हैं। जिन प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते 2 फील्ड में लिखे हैं, किसमें लिखे हैं? 2 फील्ड में लिखे हैं, वे CC और BCC फील्ड के ईमेल पते देख सकते हैं। देखो, 2 में लिखे हैं, CC के तो देख सकते हैं, लेकिन BCC के नहीं देख सकते हैं। 4 ऑप्शन है। सिर्फ क्वेश्चन को कुछ नहीं है, घुमाया हुआ है। बहुत सारों का आंसर, इसमें जवाब किसी का 1-2 ने दिया, लेकिन जवाब सही नहीं आया। इसका जो सही होगा, पहला हमारा क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि CC को 2 और CC दोनों नहीं देख सकते हैं। सभी प्राप्तकर्ताओं 2 और CC, BCC के ईमेल पते कोई नहीं देख सकता। BCC में जिसके एड्रेस लिख दिए कोई नहीं देख सकता। यह भी हमारा गलत। जिन प्राप्तकर्ताओं के ईमेल BCC में लिखे हैं
बीसीसी में लिखे तो बीसीसी वाले भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी वाले टू और सीसी के ईमेल पते देख सकते हैं। सिर्फ सत्य कथन इसमें क्या सी होगा, डीबी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली जिन एड्रेस को हमने बीसीसी में लिखा वो 2 के भी देख सकते हैं, सीसी के भी सीसी के भी देख सकते हैं, लेकिन सीसी और 2 वाले बीसीसी के ईमेल पते आपस में नहीं देख सकते। यहां तक कि बीसीसी वाले भी खुद बीसीसी में ईमेल लिखे हुए पते नहीं देख सकते। तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन जो सिर्फ ईमेल का था, किसका था, ईमेल का क्वेश्चन था। इसमें बहुत बीसीसी बिल्ड वाले 2 और सीसी दोनों के पते देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे जो एमएस वर्ड का होगा। देखो ये हमारा ईमेल है, ये देखो 2 के अंदर सीसी भी आ रहा है और बीसीसी भी आ रहा है। दोनों पार्ट किसके हैं, सी और सीसी और बीसीसी किसके पार्ट है, 2 के पार्ट है। लेकिन जो पते हमने बीसीसी में लिखे वो 2 और सीसी के दोनों को देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों बीसीसी के पते नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये कंपोज होता है, इसमें जाके एड्रेस आता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है। हाइपरलिंक, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस, दो हाइपरनेशन, एक के साथ जगह बदलना। इसमें हमने जो पैराग्राफ लिखा वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ऑटोमेटिक जब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, आप कभी बताओ किसी टेक्स्ट को लिखते हैं, है ना, और आप Ctrl+J करते हो, क्या कर देते हो, Ctrl+J, ऑटोमेटिक स्पेस ले लेता है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ले लेता है कि नहीं, बिल्कुल अपने हिसाब से क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। यहां तक कि टेक्स्ट जो स्टाइल होता है फॉर्मेटिंग के अंदर, होम के अंदर, मेनू के अंदर, वो ऑटोमेटिक अपने अनुसार सारी चीजें ले लेता है। तो उसमें क्या, अंडरलाइन हाइपरलिंक भी, अंडरलाइन में हाइपरलिंक ऑटोमेटिक आ जाता है, एडजस्ट एक्स्ट्रा स्पेस भी आ जाता है, और दो हाइपरनेशन, एक के साथ एक जगह बदलना भी आ जाता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। स्पेलिंग एंड ग्रामर, क्या क्वेश्चन है, स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक जो बटन होता है वो होम मेनू के, सॉरी रिव्यू मेनू में कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुपिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुपिंग ग्रुप होता है। इस ग्रुप के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7। क्या होती है, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक की जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है, F7 शॉर्टकट की होती है। ये चीज मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक यानी मीनिंग गलत है तो रेड लाइन आ जाती है, और ग्रामर मिस्टेक है तो कौन सी लाइन आ जाती है, नीचे धार मतलब कार्य करती है ऐसे, ग्रीन लाइन आ जाती है। कौन सी लाइन आ जाती है, ग्रीन लाइन। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग के लिए पूछा तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे F7 होगा। क्या होगा, एक थ्रेसिस बटन भी दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा, थ्रेसिस बटन। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F7। क्या होती है, शिफ्ट के साथ F7। ये होता है थ्रेसिस, मतलब सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए। और ये जो बटन होते हैं, वर्ड काउंट, है ना, थ्रेसिस, रिसर्च और स्पेलिंग, प्रूफिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, रिव्यू मेनू का कौन सा ग्रुप होता है, प्रूफिंग ग्रुप होता है, उसके बटन होते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है MS वर्ड की फाइल, क्या बता, MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन बताना क्या होती है। अब सबसे पहले तो एक्सटेंशन क्या होती है, बहुत सारे लड़कों को स्टूडेंट से एक्सटेंशन क्या होती है, कोई भी फाइल होती है बिना एक्सटेंशन के कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता। उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे आप मोबाइल आप चलाते हो, मोबाइल आप डेली चलाते हो, तो आप मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, मोबाइल के अंदर जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो एपीके होता है। क्या होता है, .apk आता नहीं आता, एपीके। ये किसका होता है, एंड्रॉइड मोबाइल का एक्सटेंशन होता है। जो भी सॉफ्टवेयर अगर एंड्रॉइड मोबाइल में चलना तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, एपीके होगा। ठीक है, एंड्रॉइड प्रोग्राम किट, है ना, ये होता है। इसी प्रकार MS वर्ड का पूछा तो MS वर्ड का होता .doc। क्या होता है, .doc। देखो .doc 2003 सॉफ्टवेयर 2003 होता है ना, 2003 MS ऑफिस 2003।
वहां तक .doc होता था। लेकिन जब 2007 के बाद 2021 तक जो इनका जो एक्सटेंशन आने लग गया MS वर्ड का, वो आने लगा .docx। क्या आ गया? .docx आने लग गया। इसी प्रकार एक्सेल का होता है .xlm_x। ठीक है, इस तरीके से PPTx, किसका? पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट का क्या आने लग गया? PPTx। इस तरीके से XL होता है बेटा, M नहीं होता है। तो क्या होता है? .xlx। देखो, ठीक है, ये हमारा इसका क्या होता है? टंग प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी इसमें ना बोलने में। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी प्रोग्राम की लेफ्ट तथा राइट साइड अलाइंड हो तो यह कहलाता है। देखो, कई बार मैंने लिखा, हम जब लिखते हैं अखबार के पैराग्राफ, आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट साइड दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। ऑटोमेटिक स्पेस भी एडजस्ट हो जाता है, और ऑटोमेटिक जो स्पेस एडजस्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कर्निंग। क्या बोलते हैं? कर्निंग। हमने पिछली क्लास में, पिछले क्वेश्चन में देखा था। ऑटोमेटिक क्या जाता है? कितना स्पेस लेना ऑटोमेटिक, जैसे जस्टिफाई करते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल+J करते हैं, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा? जस्टिफाइड है। क्या आएगा? जस्टिफाइड कंट्रोल+J इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। वर्ड प्रोसेसर के लिए, किसके लिए? वर्ड प्रोसेसर के लिए एक प्रकार का ग्राफिक्स है। वर्ड प्रोसेसर के लिए एक प्रकार का ग्राफिक्स है, परिधीय, क्लिप आर्ट, हाईलाइट और कार्यकारी। ये जो एक प्रकार का जो ग्राफिक्स है, आप इमेज वाले टूल में जाते हो, इंसर्ट मेनू के अंदर एक क्लिप आर्ट आता है। क्या आता है? क्लिप आर्ट, जो सॉफ्टवेयर के अंदर प्री डिजाइन इमेज होती है। क्या होती है? पहले से स्टोर की हुई कुछ क्लिप होती है जो हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो क्या होता है? ग्राफिक्स। एक तरीके से क्या होता है? ग्राफिक्स, जो MS वर्ड में होते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। MS वर्ड में क्या पूछा? MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए लेबल और लिफाफे पर, किस पर? लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है। मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, न्यू डॉक्यूमेंट और विजार्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को सही हमारे को समझना पड़ेगा। MS वर्ड में आपको क्या करना? मेल मर्ज उपयोग लेना है। और मेल मर्ज कौन से मेनू में होता है? मेलिंग्स में होता है। और मेल मर्ज किस काम में होता है? आपने देखा होगा कई बार, हम बहुत सारे स्टूडेंट अभी जैसे कॉलेज के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कॉलेज के फॉर्म भरे जाते हैं तो स्टूडेंट का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जन्म दिनांक, जैसे BSTC के DLED के फॉर्म भरे गए, PTT के फॉर्म भरे गए, तो वहां हम यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन जहां हमारे को डेटा स्टोर करना है, जिस यूनिवर्सिटी में हमारा डेटा, वहां सर्वर पे ऑटोमेटिक स्टोर हो रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं तो डेटा सोर्स स्टोर हो ही रहा है। तो वहां से ऑटोमेटिक जब आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिक डेटा आप ले लेते हो, और ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाता है? एडमिट कार्ड क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। वो क्या है कि कंप्यूटर में थोड़ी स्टोर होता है, जहां जिस यूनिवर्सिटी में अपने फॉर्म भरे उस यूनिवर्सिटी के सर्वर पे सारे डेटा क्या है? स्टोर है। तो डेटा सोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जहां डेटा स्टोर, डेटा सोर्स बोलते हैं। तो मेल मर्ज के लिए लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नाम पतों की सूची होती है। मेन डॉक्यूमेंट में, डेटा सोर्स में, न्यू डॉक्यूमेंट में, विजार्ड में। तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। एडमिट कार्ड में ऑटोमेटिक नाम पते आते हैं। इसी प्रकार लिफाफा होता है, किसी को, बहुत सारे बंदों को एक साथ आपको लिफाफे इनविटेशन कार्ड भेजना है, लिफाफे में पैक करके, तो ऑटोमेटिक पहले स्टोर कर लो अपने फ्रेंड सर्किल के, ऑटोमेटिक डेटा सोर्स ले लेता, उसको क्या बोलते हैं? डेटा सोर्स बोलते हैं। लेकिन डेटा सोर्स सभी फाइलों में हो सकता है। MS एक्सेस में हो जाता है, MS एक्सेस 2007 में हो सकता है ना, एड्रेस लिस्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट में, डेटा लिंक में, एक्सेल फाइल में, वेब पेज में। ये इतने सारे जो सॉफ्टवेयर है, सब में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल फाइल भी ले सकते हैं, एक्सेस भी ले सकते हैं, MS, यहाँ तक कि MS वर्ड का डेटा सोर्स भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वर्ड की कौन सी सुविधा, किसकी, एमएस वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम होती है, वही क्वेश्चन है। डेटा मैटर अंदर लिखा हुआ, अब एडमिट कार्ड जैसे प्रिंट किया, पापा का नाम मम्मी का नाम, कॉलम सेम होंगे, सिर्फ नाम पते तो चेंज होते हैं। हम पहले डेटा एक्सेस से स्टोर करते हैं, बहुत सारे बंदों का अलग अलग भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं मेल मर्ज। क्या बोलते हैं, मेल मर्ज के द्वारा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेल मर्ज। सक्षम भेजने में कौन सा सॉफ्टवेयर होता, मेल मर्ज होता है, ठीक है। देखो ये मेलिंग्स जो मेनू होता है हमारा, मेलिंग्स मेनू के अंदर जो मेल मर्ज ऑप्शन होता है ना, स्टार्टिंग मेल मर्ज यहां से होता है। ये देखो डेटा सोर्स, ये जो हम डेटा यहाँ हम जो डेटा बनाते हैं, पापा का नाम मम्मी का नाम, ये तो ऑलरेडी आ रहे हैं कॉलम। हम यहाँ से ये यहाँ से फर्स्ट नेम इनको क्या करो, डिलीट कर दो या फिर रीनेम कर दो। कस्टमाइज कॉलम पे जाके एक बार इनको सबको क्या कर दो, डिलीट कर दो, न्यू कॉलम ऐड कर दो, जिससे फादर्स नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, क्लास, जो भी आप लेना चाहते हो कॉलम, न्यू कॉलम। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ये टूल बार ओपन हुआ, यहाँ से हम हमारे हिसाब से कॉलम बना सकते हैं, फिर टेबल क्रिएट हो जाएगी, उस टेबल में डेटा सोर्स को डाल दो। तो ये जो मेनू होता है मेलिंग्स के अंदर, मेलिंग्स के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज में टाइप न्यू लिस्ट यहाँ आ जाती है, या फिर एग्जिस्टिंग लिस्ट होती है जहाँ ऑलरेडी हम अगर हमारा डेटा कहीं स्टोर है तो वहां से भी उठा सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेल मर्ज। किसके द्वारा, ये सब सिस्टम किसके द्वारा होता है, मेल मर्ज के द्वारा होता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट गया था, मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया। ऑटो करेक्ट मूल रूप से किसके लिए बनाया गया, छोटे बार आने वाले, है ना, व्यापारिक रूप से ग्रामर मिस्टेक के लिए, है ना, व्याकरण संबंधित के लिए, या गलत वर्तनी के लिए समान रूप से। देखो ऑटो करेक्ट जो होता है, ये ऑटो करेक्ट जो मेनू होता है हमारा, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का पार्ट ही होता है। किसका पार्ट होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का। किसका पार्ट होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। और स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक में दोनों चीजें होती है कि नहीं। लेकिन सिर्फ इसने ऑटो करेक्ट ग्रामर को इतना ठीक नहीं करता है, लेकिन वर्तनी शुद्धि के लिए पूछा है यहाँ पे। ऑटो करेक्ट मूल रूप से किस शब्दों के लिए, वर्तनी शुद्धि के लिए लिया गया। यहाँ इंपोर्टेंट दोनों में से जो प्राथमिकता मिलेगी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक को मिलेगी, ठीक है। चलते हमारी ये देखो स्पेलिंग एंड मिस्टेक, पहले हमने देखा था F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस राइट एरो, क्या करना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम में आता है। आप एमएस वर्ड पे क्लिक करो, कंट्रोल दबाना, फिर क्या दबाना, कौन सा, राइट क्लिक वाला एरो दबाना। जैसे मेरा कर्सर यहां है और मैं कंट्रोल के साथ अगर राइट क्लिक वाला एरो दबाऊंगा तो यहां मेरा आ जाएगा। तो कितने शब्द आगे जाएगा, एक शब्द आगे जाएगा। कहां जाएगा, एक शब्द आगे जाएगा। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए पहले ही सही आंसर हमारा, एक शब्द आगे जाता है दाएं जाता है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए थे। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, किसके लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में कौन से संबंधित नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में कौन से संबंधित है, इसको, है ना, वर्ड में इन ऑप्शन में से क्या नहीं है, कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है ना। देखो पैराग्राफ एमएस वर्ड में होता है, वर्ड भी एमएस वर्ड में होता है, कैरेक्टर भी एमएस वर्ड में होता है। सिर्फ क्या नहीं होता, सेल किस में होती है, एक्सेल में होती है। सेल किस में होती है, किसमें होती है, एमएस एक्सेल में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेल्स नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है। नॉर्मल व्यू, वर्क व्यू, वेब लेआउट और प्रिंट लेआउट, ये सब रिव्यू के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, रिव्यू के अंदर। तो कौन सा नहीं होता है, देखो इसमें जो नहीं होता, नॉर्मल व्यू भी होता है, प्रिंट लेआउट भी होता है, तो होता कौन सा नहीं है, वर्क व्यू नहीं होता। कौन सा नहीं होता, वर्क व्यू नहीं होता। देखो इस तरीके से समझो, ये हमारा व्यू है, व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट होता है, फुल स्क्रीन होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन होता है और ड्राफ्ट होता है। तो ये सब होते हैं, कितने होते हैं, 5। प्रिंट प्रीव्यू, देखो
प्रिंट लेआउट कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट होता है, फुल स्क्रीन होता है, फुल स्क्रीन भी होता है, वेब लेआउट भी होता है, और कौन सा होता है? आउटलाइन भी होता है, आउटलाइन भी होता है, और ड्राफ्ट भी होता है। ये 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इसमें देखो वर्क व्यू नहीं होता, तो वर्क व्यू हमारा आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आमतौर पर इस्तेमाल कमांड है ना, और मेन्यूज पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो त्वरित पहुंच के लिए जो हम लेते हैं बटन पे जाने के लिए, वो होता है टूल बार। क्या होता है? टूल बार पे डायरेक्ट मेनू के अंदर जो प्रत्येक मेनू की एक टूल होती है, और बहुत सारे ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं? एक मेनू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेनू बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल आर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन। कंट्रोल आर कब काम में लेते हो? आखिर में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, बिल्कुल गलत। अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, बिल्कुल गलत। पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए, बिल्कुल गलत। चुने गए पैराग्राफ को राइट लाइन अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर। तो लास्ट वाला हमारा आंसर कंट्रोल प्लस डी हमारा सही होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर। बॉर्डर जो होता है फॉन्ट ग्रुप का नहीं होता, पैराग्राफ ग्रुप का होता है। किसका होता है? पैराग्राफ ग्रुप का होता है। तो बॉर्डर हमारा सीधा सा आंसर बॉर्डर। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो ये फॉन्ट में सब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ आ गए थे, और जो एक होता बॉर्डर, ये रहा। ये पैराग्राफ ग्रुप का होता, फॉन्ट स्टाइल नहीं होता। ये सब फॉन्ट स्टाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट कंप्यूटर का। फॉर्मेटिंग टूल में उपलब्ध फॉन्ट का आकार। क्या पूछा? फॉर्मेटिंग टूल में उपलब्ध फॉन्ट का आकार। टूल में फॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज्यादा फॉन्ट का आकार उपलब्ध होता है। देखो सबसे कम तो होता है टूल बार में 8, फॉर्मेटिंग टूल में सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में वो होता है 72। और सबसे ज्यादा टेक्स्ट की साइज होती है, कितनी होती है? 1638। कितनी होती? 1638। लेकिन इसने किसके लिए पूछा? फॉन्ट टूल बार के लिए पूछा। तो 8 और 72 कहाँ है? 8 और 72, ये हमारा आंसर सही होगा। ये आज के हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। चलते हैं आज के कुछ करंट क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर लेते हैं। किसानों की समस्याओं का क्वेश्चन, क्या करंट का? किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला कॉल सेंटर शुरू किया? तो ये शुरू किया कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। इसमें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पैरा। अभी जैसे पेरिस ओलंपिक तो हो गई, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 क्या चल रहा है? पेरिस पैरा ओलंपिक 2000 में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 9 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 किसे नवाजा गया? तो ये क्रिकेट अवार्ड कौन सा? लाइफ टाइम 2024 तापस चटर्जी। किसको नवाजा गया? तापस चटर्जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन एफसीआई रिपोर्ट 2024। क्या? एफसीआई रिपोर्ट 2024 के अनुसार बच्चों के टीकाकरण के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को देश में मिला 23वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 23वां स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कूली बच्चों में हेल्थ एंड वेलनेस। क्या? स्कूली बच्चों में हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हेल्थ एम्बेसडर। क्या? हेल्थ एम्बेसडर बनाने के लिए देश के 100 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट क्या चालू किया? पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसमें राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया? तो राजस्थान का जिला शामिल किया गया अजमेर। कौन सा जिला शामिल किया गया? अजमेर। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। क्या? राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हमारे जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री क्या नाम है? गजेंद्र सिंह खेमसर के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है,
श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने महिला युगल में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता? उसका नाम है दीपा माथुर। क्या नाम है? दीपा माथुर। अगला क्वेश्चन हमारा, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो खो, क्या वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। भारत और किस देश के मध्य 12 से 25 अगस्त 2024 को मित्र शक्ति, क्या मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजपूताना राइफल, कौन सी? राजपूताना राइफल की उदयपुर बटालियन भाग ले रही है, वो श्रीलंका। किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ। ठीक है। दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया? तो गौरी देवी को। किसके? मांड गायिका है, मांड गायिका, हिस्ट्री में बहुत नाम मांड गायिका गौरी देवी को। ठीक है। चीन में आयोजित होने वाले यूथ महिला हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियन की भारतीय महिला टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो टीना का भी हुआ, मुस्कान, मनीषा जाट उपयुक्त सभी हमारा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता वैष्णवी शर्मा ने। किसने जीता? वैष्णवी शर्मा ने। ये हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन है, और एक्सप्लेन के सहित सारे करंट के क्वेश्चन को देखने के लिए @SR की अल्टीमेट क्लास को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको करंट के क्वेश्चन भी वहां आपको पूरी एक्सप्लेन तरीके से मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।